साल है 2023। ग्लोबल आईटी इंडस्ट्री को एक तूफानी समुद्र की तरह सोचिए। अनिश्चितता की लहरें, इकोनॉमिक स्लोडाउन और ली-ऑफ्स बड़ी से बड़ी कंपनियों को भी हिला रहे हैं। हेडलाइंस में मिस हुए टारगेट्स और बदले हुए फोरकास्ट्स की खबरें हैं जो एक खराब पिक्चर दिखा रही हैं। फिर भी इस केओस के बीच एक कंपनी सिर्फ सरवाइव ही नहीं कर रही बल्कि थ्राइव भी कर रही है, परसिस्टेंट सिस्टम्स। जब दूसरी कंपनियां स्ट्रगल कर रही हैं, परसिस्टेंट आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है, उसकी टीम मोटिवेटेड है और उसका रास्ता क्लियर है। यह कैसे पॉसिबल है? एक कंपनी कैसे इंडस्ट्री के इस ग्लूमी माहौल को इग्नोर करके रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स पोस्ट कर सकती है? इसका जवाब किस्मत नहीं है, यह है दूरदर्शिता, बोल्ड स्ट्रैटेजी और मजबूत लीडरशिप। जब दूसरी कंपनियां कटबैक कर रही थीं, परसिस्टेंट ने इन्वेस्ट किया और इनोवेट किया, जैसे उन्हें तूफान में भी धूप दिख रही थी। यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, यह एक डिलिबरेट, मास्टरफुली एग्जीक्यूटेड प्लान था जो एक नए कैप्टन के साथ शुरू हुआ। परसिस्टेंट की ड्रामेटिक राइज ने इसे एक केस स्टडी बना दिया, जिससे एनालिस्ट्स और कॉम्पिटिटर्स दोनों का ध्यान इस पर गया। उनका सीक्रेट क्या है? परसिस्टेंट की सक्सेस स्टोरी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है, चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदलना। आइए देखते हैं कि कैसे एक विजनरी लीडर ने इस जहाज को सबसे मुश्किल पानी से निकालकर एक उज्जवल किनारे तक पहुंचाया। परसिस्टेंट की जर्नी को समझने के लिए उसके कैप्टन से मिलिए, संदीप कालरा। कालरा का राइज रातों रात नहीं हुआ। उन्होंने आईटी वर्ल्ड में सालों तक अपनी एक्सपर्टाइज बनाई। HCL टेक्नोलॉजीज में उन्होंने ग्लोबल आईटी सर्विसेज की स्केल और कॉम्प्लेक्सिटी सीखी। सिम्फनी टेलिका में उन्होंने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में खुद को इमर्स किया, एक ऐसी स्किल जो परसिस्टेंट के फ्यूचर को शेप देगी। हार्मन इंटरनेशनल में उन्होंने IoT और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की इनसाइट्स हासिल की। हर रोल एक पहेली का टुकड़ा था। HCL में स्केल, सिम्फनी टेलिका में प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, हार्मान में कनेक्टेड टेक। जब कालरा परसिस्टेंट से जुड़े, पहले प्रेसिडेंट के रूप में और फिर 2020 में CEO के रूप में, तो वह यह पूरी पिक्चर साथ लाए। वह सिर्फ एक मैनेजर नहीं थे, वह एक टेक्नोलॉजिस्ट, स्ट्रैटेजिस्ट और बिजनेस लीडर थे। इस यूनिक ब्लेंड ने उन्हें यह विजन दिया कि परसिस्टेंट सिर्फ कहां है बल्कि कहां जा सकता है। कालरा के डाइवर्स एक्सपीरियंस ने परसिस्टेंट के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए स्टेज सेट किया। उनकी लीडरशिप में कंपनी एक बोल्ड नया कोर्स बनाने के लिए तैयार थी। जब संदीप कालरा ने कमान संभाली, परसिस्टेंट पहले से ही रिस्पेक्टेड थी, लेकिन उन्होंने और भी बहुत कुछ करने की पोटेंशियल देखी। वह चाहते थे कि परसिस्टेंट सिर्फ एक वेंडर नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर बने, क्लाइंट्स को उनके फ्यूचर को इमेजिन और बिल्ड करने में हेल्प करे। कालरा ने एक बड़ा रीब्रांडिंग किया, कंपनी की इमेज को नीच प्लेयर से एंटरप्राइज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए गो टू पार्टनर में बदल दिया। मैसेज: परसिस्टेंट सिर्फ कोड लिखने के लिए नहीं है, हम एक डिजिटल फर्स्ट दुनिया में कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। यह नई पोजीशनिंग उन क्लाइंट्स के साथ रेजोनेट हुई जो सिर्फ आईटी सपोर्ट से ज्यादा कुछ ढूंढ रहे थे। कालरा ने परसिस्टेंट की एनर्जी को 3 कोर सेक्टर्स पर फोकस किया: BFSI, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज और सॉफ्टवेयर एंड हाईटेक। इससे कंपनी को डीप एक्सपर्टाइज और स्पेशलाइज्ड सॉल्यूशंस डेवलप करने में हेल्प मिली। उन्होंने परसिस्टेंट को अपनी खुद की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म्स और टूल्स बनाने के लिए भी पुश किया, जिसने इसे दूसरों से अलग किया। परसिस्टेंट सिर्फ एक सर्विसेज प्रोवाइडर से बढ़कर एक इंडिस्पेंसेबल ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर बन गई। BFSI, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज और सॉफ्टवेयर एंड हाईटेक पर फोकस करना एक गेम चेंजर था। परसिस्टेंट ने इन सेक्टर्स में एक्सपर्ट लेवल कमांड डेवलप की, क्लाइंट की जरूरतों और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट्स को समझा। BFSI में उन्होंने डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स और AI ड्रिवन फ्रॉड डिटेक्शन बनाए, जिससे वे ट्रस्टेड एडवाइजर्स बन गए। हेल्थ केयर में उन्होंने पेशेंट एंगेजमेंट और AI डायग्नोस्टिक्स पर काम किया, जिससे रियल वर्ल्ड आउटकम्स बेहतर हुए।
सॉफ्टवेयर एंड हाईटेक में उन्होंने क्लाइंट्स के साथ को इनोवेट किया, नेक्स्ट जेन प्रोडक्ट्स बनाए और स्केल किए। इस डीप इंडस्ट्री नॉलेज और प्रोप्राइटरी टेक ने एक सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज क्रिएट किया। परसिस्टेंट का फोकस ने इसे सिर्फ एक वेंडर नहीं बल्कि एक सच्चा पार्टनर बना दिया। कालरा की स्ट्रैटेजी ने शानदार फाइनेंशियल रिजल्ट्स दिए। जब कॉम्पिटिटर्स स्ट्रगल कर रहे थे, परसिस्टेंट का रेवेन्यू 2020 में 487 मिलियन से बढ़कर 2023 में 1.05 बिलियन से ज्यादा हो गया। 2024 में रेवेन्यू 1.18 बिलियन तक पहुंच गया और प्रॉफिट और भी तेजी से बढ़ा। हाई वैल्यू सर्विसेज और प्रोप्राइटरी आईपी पर उनके फोकस से मार्जिन बढ़ा और सस्टेनेबल ग्रोथ हुई। परसिस्टेंट के रिकॉर्ड डील विंस जैसे एक क्वार्टर में 475 मिलियन टीसीवी ने मजबूत मार्केट कॉन्फिडेंस दिखाया। इस फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ने आगे इनोवेशन, एक्विजिशन और टैलेंट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया। परसिस्टेंट की ग्रोथ एक वर्चुअस साइकिल बन गई, जिसने इसे एक सुस्त मार्केट में अलग खड़ा किया। कालरा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को परसिस्टेंट की स्ट्रैटेजी का सेंट्रल पार्ट बनाया, क्लाइंट्स और इंटरनल ऑपरेशंस दोनों के लिए। सैसवा प्लेटफॉर्म ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को ऑटोमेट और एक्सेलरेट किया, एफिशिएंसी बढ़ाई और इंजीनियर्स को क्रिएटिव काम के लिए फ्री किया। परसिस्टेंट ने सैसवा का इस्तेमाल करके कॉम्पिटिटिव कॉस्ट पर तेज हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए। कंपनी ने खुद को जनरेटिव एआई में एक लीडर के रूप में पोजीशन किया। डिजिटल ओशन के साथ पार्टनरशिप करके एआई टूल्स को ज्यादा डेवलपर्स के लिए एक्सेसिबल बनाया। इस एआई फर्स्ट अप्रोच ने टॉप टैलेंट और इनोवेशन के बारे में सीरियस क्लाइंट्स को अट्रैक्ट किया। परसिस्टेंट सिर्फ एक आईटी प्रोवाइडर के रूप में नहीं बल्कि एक एआई ड्रिवन कंपनी के रूप में जानी जाने लगी। कालरा का एआई पर दाव सफल रहा, जिसने परसिस्टेंट को टेक रिवॉल्यूशन में सबसे आगे रखा। कालरा जानते थे कि ग्रोथ के लिए सिर्फ ऑनऑर्गेनिक एक्सपेंशन से ज्यादा की जरूरत है। स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन और अलायंस महत्वपूर्ण थे। मीडिया एजिलिटी, एससीआई और डेटा ग्लव जैसे एक्विजिशन ने कैपेबिलिटी गैप्स को भरा और कोर सेक्टर्स को मजबूत किया। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, AWS और सेल्सफोर्स के साथ डीप पार्टनरशिप ने परसिस्टेंट को नई टेक तक जल्दी एक्सेस और एंटरप्राइज क्लाइंट्स के साथ क्रेडिबिलिटी दी। इस बाय एंड बिल्ड अप्रोच ने परसिस्टेंट को एंड टू एंड सॉल्यूशंस ऑफर करने दिया, जिससे यह डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक वन स्टॉप शॉप बन गई। इन कदमों ने परसिस्टेंट को दुनिया भर के एंटरप्राइजेज के लिए एक अट्रैक्टिव, स्टिकी पार्टनर बना दिया। कालरा जानते थे कि लोग और कल्चर लॉन्ग टर्म सक्सेस को ड्राइव करते हैं। उन्होंने लर्निंग, इनोवेशन और ओनरशिप पर फोकस्ड एक हाई परफॉर्मेंस एनवायरनमेंट बनाया। परसिस्टेंट ने एम्प्लॉयज को अपस्किल करने और एक ऐसा कल्चर बनाने में इन्वेस्ट किया जहां एक्सपेरिमेंटेशन को इनकरेज किया जाता था। इससे हाई एंगेजमेंट, लो एट्रिशन और ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में रिकॉग्निशन मिली। कंपनी का वाइब्रेंट कल्चर उसकी सच्ची धड़कन बन गया, जिसने उसकी रिमार्केबल जर्नी को पावर दी। $1 बिलियन रेवेन्यू हासिल करने के बाद परसिस्टेंट अब $2 बिलियन और उससे आगे का लक्ष्य रख रही है। आगे का रास्ता कोर सेक्टर्स में एक्सपर्टाइज को गहरा करना, एआई पर डबल डाउन करना और स्ट्रैटेजिक अलायंस को मजबूत करना। कालरा की लीडरशिप साबित करती है कि बोल्ड विजन और स्मार्ट एग्जीक्यूशन इंडस्ट्री की ग्रेविटी को चुनौती दे सकते हैं। परसिस्टेंट की स्टोरी टेक वर्ल्ड के लिए एक बीकन है। यह दिखाती है कि सही टीम और स्ट्रैटेजी के साथ तूफानी समुद्र को भी पार किया जा सकता है। जैसे जैसे परसिस्टेंट अपने अगले माइलस्टोन की ओर बढ़ रही है, यह इस बात का सबूत है कि भविष्य उनका है जो इसे बनाने की हिम्मत करते हैं। जर्नी जारी है, विजन, साहस और अथक इनोवेशन से प्रेरित।